कि इनके ब्लॉक में एक जगह ऐसी है केदारीपुरवा, जहाँ पे नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। अपने आप को नाथ संप्रदाय कहते हैं। उनके गुरु गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ जी जो मठ है गोरखपुर का, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मठों में से एक है। योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ से आते हैं। दो सुंदर सुंदर सांप मेरे गले में हैं और मैं शिव जी की बहुत पूजा करता रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन ये अद्भुत है। आप देखिए कितनी जान जोखिम में डाल के जहरीले सांपों को पकड़ते हैं। नाथ संप्रदाय के हैं और इनको दुख यह है कि इनकी बस्ती को कोई सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने आपकी बस्ती में कुछ सुविधा उविधा तो दी नहीं? मैं आ रहा था, सड़कें इतनी खराब पड़ी हुई हैं आपकी। सड़कें तो काफी खराब है, कोई सुविधा नहीं दी बाबूजी। तो आपके जीवन का खर्चा पानी कैसे चलता है? बस इसी को दिखाते हैं सर। जमीन उमीन तो है नहीं, एक बिसुआ भी सर। थोड़ा जितने में घर है उतने में अपना गुजारा करते हैं। इन्हीं को दिखा के अपना बच्चों का जीवन पार करते हैं। तो जो गुरु जी के गोरखनाथ जी के उनके कान छिदे हुए थे, तब से परंपरा चली आ रही है। निशंदरनाथ, तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि मुख्यमंत्री आपके नाम। हाँ तो है ही है। लेकिन यहाँ पे सफाई, अब वो सफाई क्या, वो हम लोगों को उतनी सेवा कोई मिल ही नहीं पाती, तो क्या करें। केवल वही मंत्र बता पाएगा जो सपेरा होगा, है ना? मंत्र से मैनेज हो जाता है। कभी ऐसा हुआ सांप ने काटा हो आपको? 2 चक्कर कटा है सर। कहाँ पे? एक बार यहाँ काटा है। अच्छा। एक ये उंगली ढूंढी है, देखिए इसमें कटा था। अरे बाप रे, तो मंत्र काम नहीं आ पाया? तो मंत्र भी काम होता है, लेकिन जब ज्यादा है, दिक्कत हो गई तो फिर थोड़ा ब्लड तो निकालना ही पड़ता है फिर। मंत्र याद है जी पूरा? पूरा। अब ये सांप खोलोगे पढ़ देना यार एक बार। मतलब मैं नहीं, कुछ नहीं करेगा साहब। अरे आपको तो मंत्र वंत्र आता है, आपका तो बिरादरी वाला मामला है। कुछ नहीं कहेगा साहब, आप मर्जी हो जोर से पकड़ लें, कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें तो जो चाहो पकड़ लें, जो चाहे जो पकड़ भाई लें। साहब एक दिल नाम की चीज होती है, वो तो धड़कता है ना, हम डर जो के मारे, मतलब वो तो डर के मारे धड़कता दहशत तो होती है ना। दहशत सांप तो है वो, सांप है वो। पहले ब्लॉक प्रमुख जी के हाथ में देते हैं ना, हाँ हाँ है ना, नेताओं के। भैया बताइए सब लोग, आप बताओ। प्रमुख जी नेताजी के, प्रमुख जी के हाथ में देना चाहिए ना? बताओ हाँ करो, जो चाहता है हाथ देना चाहिए। हाँ, भैंसे की तरह आवाज निकालते हैं। आवाज देखिए अभी। एक बार करना। भाई तभी इसको भैंसा डैम कहते हैं। भाई साहब क्यों नाराज हो भाई? मुझे तो मंत्र भी नहीं आता, ये मंत्र सिखा नहीं रहे हैं भाई। मुझ पर अटैक मत करना। मैं तो दिखाने आया हूँ भाई, आपको ब्रांडिंग करने आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। किसी जनपद में निकलो तो जनपद की कई ऐसी अबूझ कहानियाँ सामने आती हैं। रोचकता बढ़ती है, नई चीज़ देखने को मिलती है और लगता है कि हम लोगों को ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, पता रहती नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ, चखरा गांव है, उसका केदारीपुरवा मजरा है, निघासन ब्लॉक है, जिला लखीमपुर है। और मेरे साथ ये बैठे हुए हैं ब्लॉक प्रमुख। नाम क्या है आपका? अमनदीप सिंह। अमनदीप भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, बड़े नौजवान ब्लॉक प्रमुख हैं ये। इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनके ब्लॉक में एक जगह ऐसी है केदारीपुरवा, जहाँ पे नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। अपने आप को नाथ संप्रदाय कहते हैं। उनके गुरु गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ जी जो मठ है गोरखपुर का, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मठों में से एक है। योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ से आते हैं। ये लोग जो है मेरे संग, ये सपेरों की बस्ती है और इनके 40-50 सालों से इनके यहाँ जो काम होता आ रहा है वो ये है कि आपके घर में कभी सांप निकल आएगा तो यहाँ आप फ़ोन करेंगे, ये लोग जाएंगे, सांप को पकड़ेंगे, 7-8 दिन अपने पास रखेंगे, फिर जंगल में छोड़ देंगे। तो ये इनका पुश्तैनी काम है। मैं अभी आया तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या करते हो आप, डर नहीं लगता? तो क्या क्या होगा हम इनसे बातचीत करेंगे। एक नई दुनिया, आपको रहस्य की दुनिया ले जाऊंगा। ये जो आप मेरे सामने टोकरियाँ देख रहे हैं, इन सब के अंदर भयंकर भयंकर सांप निकलने वाले हैं अभी। और मेरे लिए भी रोमांच है, क्योंकि आप सांप के नाम से आदमी की हवा ख़राब हो जाती है। आप लोगों में किसी के घर सांप निकल आया तो जान सूख जाती है। लेकिन देखिए आवाज़ सुनिए जरा, एक मिनट को जरा मनीषी, एक सेकंड को मैं इनको खुलने से पहले इसकी फुफकार सुनाता हूँ आपको। खोलिएगा मत। आपने इसकी फुफकार सुनी? और मेरा दावा है अगर इसकी फुफकार एक आम आदमी सुन लेगा कभी भी तो जान निकल जाएगी, और देखने के बाद तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैं पहले लोगों से बातचीत करता हूँ, फिर सांप निकलवाता हूँ, देखता हूँ। दादा नाम क्या है आपका? हमारा फूलनाथ नाम। फूलनाथ। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र तो बाबूजी को पढ़े हैं, फिर 90 साल की ऐसे उम्र होगी, 80-90 की। 90 साल की।
मैं कुर्सी आपके पास खींच लूँ तो मुझे बात करने में आसानी होगी। तो आप 90 साल के हैं। हाँ, ये जो बस्ती है, ये बस्ती सपेरों की बस्ती कहलाती है। सपेरों की कहलाती है। तो आप जो अपने नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? ये हमारा संप्रदाय है, नाथों लोगों का, नाथी का बाप दादों से सीढ़ी से हमारे चली आई है। तो ये नाथ वही है जो गोरखनाथ हाँ, गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ के चेला। तो आप लोग तो बड़े खुश होंगे कि आपके संप्रदाय का एक आदमी आज मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। हाँ, बहुत खुश हैं, जय जयकार बनाते हैं। वो जो प्रधान वे मुख्यमंत्री। हाँ मुख्यमंत्री है, हम जय जयकार उनकी करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आपकी बस्ती में कुछ सुविधा उविधा तो दी नहीं? मैं आ रहा था, सड़कें इतनी खराब पड़ी हुई हैं आपकी। सड़कें तो काफी खराब है, कोई सुविधा नहीं दी बाबूजी। तो मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उनके संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं? उनको पता नहीं है तभी तो नहीं, तो पता होता तो कुछ सड़क बन जाती। तो कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं करी कि मुख्यमंत्री तक ये संदेशा भिजवाएं कि नाथ संप्रदाय के लोग एक ऐसी छोटी सी गरीब बस्ती में रहते हैं जहाँ की सड़कें बड़ी ख़राब हैं, बाकी गंदगी चारों तरफ सड़कों के दिखाई दे रही है। तो कभी आप लोगों ने कोशिश करी सूचना जाए वहाँ तक? नहीं, कोशिश तो नहीं करी बाबूजी, झूठी बात नहीं कहेंगे। हम बुढ़े आदमी हैं, चलने से मजबूर, अब कहाँ उनके लग पहुँचो। तो ये जो आपके संघ के, आपके गांव के सारे ये लोग दिखाई दे रहे हैं, मनीष जी देखिए, सब आसपास के इनके गांव के बस्ती के लोग हैं। तो आप तो मान लिया कि चलिए 90 साल की उम्र है आपकी और आप लेकिन बाकी जो नौजवान पीढ़ी है इसने कभी यहाँ के अधिकारियों को या ब्लॉक प्रमुख मेरे साथ आए हैं तो खुद ही दिखाने लाए हैं, आपने इन लोगों से कभी यह नहीं कहा कि सूचना भिजवाओ मुख्यमंत्री जी को कि हम भी गोरखनाथ के मानने वाले लोग हैं, यहाँ ठीक कर दें, कम से कम सड़क ठीक कर दें, गंदगी खत्म कर दें? हाँ, मजबूरी यही, ये कह नहीं सकी। कह नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, जो बात है वो सच कहेंगे महाराज, झूठी कैसे कह दे। कुछ जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं जिसमें फ्री का राशन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, वो कुछ मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला, के लोनी मिली, जो घर निवास मिलते हैं वो भी नहीं साम मिला। बेटा इससे हट, नाथ संप्रदाय के होने के बावजूद भी आपको घर नहीं मिला, और जो शौचालय आए थे बनने के लिए, शौचालय मिले आपको? 14 नहीं मिला। मकान भी नहीं मिला? हाँ हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गई। आपके संप्रदाय का आदमी मुख्यमंत्री है तब भी वो नहीं देख रहा भैया हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं। कायदे से तो मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश के डीएम को कहना चाहिए हाँ, कि हमारे चाहिए। हमारे संप्रदाय के लोगों को देखो कहाँ पे। हाँ, टहलना चाहिए कि देखे कहाँ बस्ती है कहाँ नहीं है। हाँ, अब ये मजबूरी आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर बात करना थोड़ा है कम ना? कर, है ना, है ना, है ना, सही, सही। है ना, अभी बड़ा हो जाता है तो तो आप इधर आओ यार, समझदार। थोड़ा आप भी आ जाओ, नौजवान यहाँ पे पास में आके बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। तो मुझे बताइए, ये जो सांपों को पकड़ने का, सांपों को पालने का ये सिलसिला कब से शुरू किया आपने? ये तो पुरखानी काम है हमारा। सपेरों की चली है या दुनिया चली है सर, जब से ये हम लोग इसी नाथ प्रसिद्ध यही में है, सांप पकड़ना, खेल उल कहीं दिखाना, उसी से बच्चों का बाप दादा हमारे लोगों को गुजारा करते आए हैं सर। बीच में तो ये आ गया था सरकार की तरफ से कि इस तरह सांपों को पकड़ना मना है, गैर कानूनी है। आपको परेशान किया कभी किसी ने? वो जंगल उंगल वाले सर मिल जाते हैं तो परस तो हम बताते हैं उनसे कि हमारा ये पुस्तौनी काम है सर, तो ये दिखाना, इन्हीं से बच्चे उच्चे घर के खाते हैं, जीते हैं, इन्हीं से दिखाना। किसी ने फ़ोन कर दिया तो वहाँ पकड़ने उसके घर चले गए, वहाँ से लाए, 2-4 दिन धरा, फिर छोड़ देते हैं सर। तो आपके जीवन का खर्चा पानी कैसे चलता है? बस इसी को दिखाते हैं सर, ज़मीन उमीन तो है नहीं एक बिसुआ भी सर, थोड़ा जितने में घर है उतने में अपना गुजारा करते हैं, इन्हीं को दिखा के अपना बच्चों का जीवन पार करते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि आपकी पीढ़ी, जैसे बाबूजी हैं 90 साल के हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी उम्र सांप पकड़ने में और सांपों को पालने में बिताई, आपने भी ऐसे ही किया। तो ये आप लोग क्या करते हैं, सांप के दांत तोड़ देते हैं? दांत नहीं तोड़ते हैं सर, इसको मुंह बंद कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे मुंह बंद कर देंगे, इतना भयंकर आपने मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर सिल देते हैं मुंह को? नहीं नहीं, हाँ। जैसे मंत्र होता सर। मंत्र? हाँ, अभी आपको दिखा सकते हैं, इसके मुंह में हाथ लगाएंगे, कुछ करेंगे, मुंह नहीं खोल सकता सर। मतलब मंत्र से मुंह बंद कर देंगे आप? हाँ। मेरा मुंह बंद कर सकते हैं मंत्र से? तुम्हारा नहीं सर। मतलब आपका मंत्र मतलब इंसान पे भी चलता है? कभी देखा ना, कभी ऐसे कुछ हमने कहानियों में, पिक्चर में देखा था, उसने मंत्र पढ़ा शूं करके आदमी कबूतर। नहीं, आदमी का नहीं सर बंद कर सकते। केवल ये फार्मूला केवल सांप पे चलता है? हाँ, सांप पे बस।
कभी ऐसा हुआ डर लगा हो सांप से? डर भी तो लगता है सर, लगता है? लगता है सर। सबसे ज्यादा डर कब लगा था? अरे जब पकड़ने जाते हैं सर, कोई खतरनाक होता है हम्म। तब उससे घबराई, अंदर से घबराई आ जाती है। अच्छा एक बताओ मुझे कि जो मंत्र होता है ये तो तब पढ़ोगे आप जब पकड़ लोगे उसको। अब मेरे घर में निकला उस समय उसी समय मंत्र पढ़ दोगे आप? मंत्र जब हम जान गए कि सांप हमको दिखाई दिया कि हमने यहाँ से मंत्र उस पर डाल दिया, मुंह बंद, पकड़ लेंगे हाथ से जाके सर। मंत्र हमको सिखा दोगे? हमारे भी निकलते रहते हैं। तो सिखा देंगे सर, हम मंत्र पढ़ेंगे सांप बैठ जाएगा बैठ जाएगा। और आपका मंत्र गड़बड़ हो गया हम तो निकल लेंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं, हैं? ऐसा नहीं होगा। मतलब आपने अगर हमें बता दिया मंत्र, हमने रट लिया तो सांप को पता चल जाता है मंत्र हो गया हम पे? हाँ हो जाता है। फिर तुम जैसे भी पकड़ो कुछ नहीं बोल सकता, मुंह ही नहीं खोलेगा तो काटेगा नहीं सर। ये कुछ जादू टोने टाइप की बातें नहीं है? जादू कुछ नहीं साहब। देखिए आप साहब, सांप जा रहा होगा सामने और आप बैठ के मंत्र करेंगे, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, सांप का मुंह बंद हो जाएगा। ये किस्से हम लोगों ने सुने तो थे बहुत सारे, कहानियों में, किताबों में, पिक्चरों में, लेकिन आप में से जितने मेरे श्रोता हैं, किसी की हिम्मत हो सकती है कि एक बड़ा सा 6 फुट का सांप जा रहा हो और उसमें फिर वो कह दें कि भैया छू 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 और सांप बंद हो जाए? मुझे लगता नहीं है किसी की हिम्मत होगी। आपने देखा कभी कौन? हाँ साहब, जब हम अच्छा, लोग पकड़ते हैं। ये जो मंत्र है ये केवल जो आपकी जो बेटा, बच्चों लोग शांत रहो बेटा, ये जो मंत्र है ये मंत्र केवल आपकी जो पीढ़ियां हैं, जो सपेरों की पीढ़ियां हैं जी, ये मंत्र वही जानती हैं या ये पब्लिक पे भी आप, जैसे आपने मुझसे कहा मुझे दे दोगे, तो मैं तो सपेरों की बस्ती का नहीं हूँ। जैसे बहुत लोग अब एक सेकंड बेटा, बच्चों लोग आप थोड़ा सा पीछे थोड़ा आवाज मत करना। ये मंत्र जैसे मैंने आपसे कहा मुझे दे दो, आपने कहा दे दूंगा, लेकिन हर संप्रदाय की एक विचारधारा होती है कि उसको अपने ही लोगों में देना है, ना संप्रदाय में देना है। तो मैं तो पंडित टाइप का आदमी, आप मुझे भी दे दोगे? जैसे जो सालों पीछे लग जाता है कि चेला बन जाता है कि हमको सीखना है, तो उसको मंत्र दे दिया जाता है सर। तो भैया अब मैं अगर मंत्र लूंगा तो फिर मुझे इस गाँव में इनका चेला बन के रहना पड़ेगा। अब मैं जाके लखनऊ में देखूंगा कि ये चेलागिरी काम की है नहीं है, लेकिन काम की तो मुझे इसलिए लग रही है कि सांप निकल रहा हो, शू करके मंत्र पढ़ो और आप सांप बंद। ऐसी जादूगरी दिखा दिखा के, ऐसी हाथ दिखा दिखा के कई नेता बन गए, कई मंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो होता है इनकी चेलागिरी की वहां तक पहुंचा देगा कि इनके संप्रदाय का मुख्यमंत्री तो देख नहीं रहा कि ना संप्रदाय के लोग कितनी गंदगी में हैं। ये जो है यहाँ पे ना संप्रदाय के लोग चिलम विलम भी पीते हैं। कौन? ना संप्रदाय के लोग चिलम विलम पीते हैं? चेला में नहीं, हम तो कुछ नहीं, बीड़ी तो बंखू कुछ नहीं पीते। कुछ नहीं पीते। आप लोग? हम लोग भी पुड़िया उड़िया सरब खा लेते। और चिलम विलम? चिलम विलम नहीं। आपको पता है चिलम पी जाती है? हाँ पी जाती है, हमारे में होली में पूजा होती है, पूजा होती है हमारे आगे में। आगे आजा, पीछे क्यों भाग गए आप? हमारे में सर होली में बहुत बड़ी पूजा होती है सर। होली पे? हाँ होली पे क्या होता है, क्या होता है पूजा में? बहुत पूजा पाठ, पूरा गांव। गोरखनाथ की पूजा होती है। आप भी इसी बस्ती के हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं खड़ा हो। आपका नाम क्या है? केवलनाथ। केवलनाथ। आप ये 2 कुंडल पहने हाँ हुए तो हैं। मैं नाथ हूँ। नाथ है वो कुंडल, तुम तो यार तुम भी तो नाथ, तुम गड़बड़ वाले नाथ हो भाई। गड़बड़ वाले नाथ। देखो ये मनीषी, इसको फोकस करिए, देखिए नाथ संप्रदाय में एक कान छेदने की परंपरा कही जाती है, अपने मुख्यमंत्री के कान में भी ऐसी छेद है। आदित्यनाथ के देखिए तो वो जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं वो कान छेदते हैं। एक मिनट बताइए, इस नाथ संप्रदाय के लोगों को कान छेदने के पीछे क्या की कहानी है? क्यों छेदा जाता है, कारण क्या है? गुरु गोरखनाथ के छेदे थे तो हम लोग उनके चेले हैं तो छेदेंगे क्यों नहीं? अच्छा, बिल्कुल छेदेंगे। तो जो गुरु जी के, गोरखनाथ जी के, उनके कान छेदे हुए थे, तब से परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल निशंदरनाथ। तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि मुख्यमंत्री आपके नाम, हाँ आपके तो है ही है। लेकिन यहाँ पे सफाई, अब वो सफाई क्या, वो हम लोगों को उतनी सेवा कोई मिल ही नहीं पाती तो क्या करें? हाँ वहाँ बात तक तो ये फंसी है। वहाँ तक पहुँचे और जो जारी करे तो जरूर ख्याल करें। अच्छा, वो जो है आप भी मंत्र फूकते हैं? और क्या, मंत्र तो फूक देते हैं हम लोग। केवल वही मंत्र बता पाएगा जो सपेरा होगा, है ना? मंत्र से मैनेज हो जाता है। कभी ऐसा हुआ सांप ने काटा हो आपको? 2 चक्कर कटे सर। कहाँ पे? एक बार यहाँ काटा है। अच्छा। एक ये उंगली ढूंढी है, देखिए इसमें कटा था। अरे बाप रे, तो मंत्र काम नहीं आ पाया? तो मंत्र भी काम होता है, लेकिन जब ज्यादा है, दिक्कत हो गई तो फिर थोड़ा ब्लड तो निकालना ही पड़ता है फिर। भाई इधर आओ जरा,
गड़बड़ कर रहे थे? मंत्र पढ़ने से मुंह बंद हो जाता है या मंत्र पढ़ने से उंगली नहीं, काट नहीं। ली? आपके चक्कर में तो अपना काम हो जाएगा। नहीं नहीं सर, अपना मंत्र हमने पढ़ा, उसने आगे काटी, देखा नहीं आपके नहीं, सामने? नहीं ये शुरू हैं? हुआ। क्या हुआ? जब पहला सर्प पकड़ा जाता है जी जी जी। तो वहाँ चूक सकते हैं। जब पहली बार सांप पकड़ा जाता है तो वहाँ चूक हो सकती है। हाँ, नहीं पढ़ पाया, उन्हें वार कर दिया 24 घंटे में मुंह बंद होता है। तो फिर भी उसको वार करेगा तो वो तो काट ही लेगा। अच्छा। हाँ, और ये लेकिन ये मंत्र अगर एक बार पढ़ गया पूरा, हाँ, पूरा हो गया फिर नहीं काटेगा। तो ये मंत्र बस्ती में कितने लोगों को याद होता है? कुल मिलाकर जितने हैं सब पे ही है। सब पे है जी। सब पे है। हाँ। भैया आप इधर आगे आगे छोटे आइए। बच्चे जो छोटे हैं उनको छोड़कर बाकी सब पर है। क्या नाम है आपका? राममूर्ति नाथ। राममूर्ति नाथ। नाथ सब लोग लगाते हैं ना, हाँ, क्योंकि संप्रदाय है उसी नाथ यही लगा। है ना। मंत्र याद है जी पूरा? पूरा। अब ये सांप खोलोगे पढ़ देना यार एक बार, मतलब मैं नहीं कुछ नहीं करेगा कोई साहब, दिक्कत अरे आपको तो मंत्र वंत्र आता है, आपका तो बिरादरी वाला मामला है। कुछ नहीं कहेगा साहब। आप मर्जी हो जोर से पकड़ लें, कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें तो जो चाहे वो पकड़ लें। जो चाहे जो पकड़ भाई लें। साहब एक दिल नाम की चीज होती है, वो तो धड़कता है ना, हम डर तो के मारे, मतलब वो तो डर के मारे खैर धड़कता दहशत तो होती है। ना। दहशत सांप तो है है वो, सांप है वो। पहले ब्लॉक प्रमुख जी के हाथ में देते हैं ना, हाँ हाँ है ना, नेताओं के। भैया बताइए सब लोग, आप बताओ। प्रमुख जी के नेताजी के, प्रमुख जी के हाथ में देना चाहिए ना? बताओ हाँ करो, जो चाहता है हाँ देना चाहिए। हाँ, सबका मानना है कि पहले नेताओं के हमारे नेता। गांव में पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोगों को ना कोई पेंशनें मिल पावे, मतलब कोई भी सेवा नहीं मिल पा रही बीजेपी से। बस इतना है, वही कोटे से गल्ला मिल पा रहा है बस। उसके अलावा कोई सेवा मकान नहीं। मकान भी इस सरकार में तो एक ही दो के बने हैं, बाकी नहीं बन पाए हैं। और पहले की सरकार लैट्रीनें भी नहीं बनी है। अखिलेश की सरकार थी तभी ये आधे से ज्यादा गांव पक्का हुआ है अखिलेश ने कराया जी। उसके बाद में जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, हाँ। जब से इक्का दुक्का कोई आवास बना है तो बना है, बाकी नहीं बने। ना कोई रोड है, ना कोई रास्ता सही है, कुछ भी नहीं। अब हम लोग यहाँ लोगों से कहते हैं तो कोई ख्याल ही नहीं करता है। तो कर देंगे। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री आपके नाथ संप्रदाय के अखिलेश यादव आदमी, उससे क्या मतलब? उसने नहीं, जैसे पहले की बता रहा हूँ ना, जब वो मुख्यमंत्री थे, जबकि आपको बताया मैंने। हाँ नहीं, लेकिन तो वो यादव आदमी यहाँ पे आके सफेदों की बस्ती पक्की करा हाँ, तो रहा है, उसने कराया। अपनी बिरादरी का आदमी। अब क्या करूँ भाई, कुछ सुनते क्यों? ही अच्छा, नहीं। क्यों होता होगा ऐसा? अब पता नहीं क्यों हो रहा है। कोई चिमचे हैं बीच में, कोई बिगाड़ रहे हैं, क्या मतलब है? यहाँ से लोग कहते हैं तुम्हें ये भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन बन साला कुछ नहीं। अच्छा, फ्री का जो राशन वाशन आ रहा है वो? खैर वो तो मिल रहा है, जिनके आधार, वो जिनके राशन कार्ड है उनको तो मिल ही रहा है, वो तो मिल रहा है। लेकिन ये लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया हमने फ्री में खाना दे दिया, हमको नहीं, वोट वो तो मिल जाएगी। ठीक है, हम वोट है आपका? नहीं, वोट है क्यों नहीं आप मेरा? लेकिन इस तरह की अगर जब चीजें रहेंगी तो आप गुस्से में रहोगे। नहीं, गुस्सा कुछ नहीं, गुस्सा क्या करूँगा? गुस्सा कितने गुस्सा करें? उनके ऊपर करके हम गुस्सा क्या करके उनका क्या बिगड़ेगा, करें? और हमारे गुस्से से उन पे क्या फर्क नहीं, पड़ेगा? अरे एक एक वोट की कीमत बहुत होती अरे है। वो तो है, लेकिन अब वोट तो मजबूरी में हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि हम अपनी नाथ गद्दी को देखते हैं। हाँ, बात सही ये है। बिल्कुल सही बात। बात हम लोग यहाँ पर हैं। चलिए अब इसको देखते हैं भाई हाँ, साहब। तुम मर्जी लेकिन करो, आपका मंत्र वाला गड़बड़ है, नहीं, आपकी उंगली में काट चुका है वो। भैया सा तुम्हारा पकड़ेंगे? आपका वाला सही है ना? कौन सा पकड़ेंगे आप? अब तो ये ब्लॉक प्रमुख जी को देना है, हमें नेताजी प्रमुख जी को को। दे। मुझे लगता है जो चीजें अच्छी होनी चाहिए, जो चीजें अच्छी होनी चाहिए वो नेताओं के हाथ से होनी चाहिए। नेता जाता है तो नेता के हाथ से बस स्टैंड का उद्घाटन, नेता के हाथ सड़क का उद्घाटन। तो जब सांप निकलेगा तो सांप भी तो नेता के हाथ में होना चाहिए ना? सही है। हाँ। चलिए भाई, खोलिए देखते हैं, खोलिए। अरे ब्लॉक प्रमुख जी, अरे नेताजी, अरे ब्लॉक प्रमुख जी कहाँ आ रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं? ब्लॉक प्रमुख जी कहाँ आ रहे हैं आप? अरे ब्लॉक प्रमुख जी नेता हैं आप इस इलाके के, आप इस इलाके नेता। इधर तो आइए। आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आपके अभी एक सेकंड रुको, आप इलाके के हो, सांप देख के जा रहे हो डर के मारे? लेकिन सांप हम नहीं पकड़े, तो सांप से डर लगता है। आप जब उद्घाटन करना होता है ब्लॉक प्रमुख जी को, तो आप ब्लॉक प्रमुख जी सबसे पहले स्कूल का उद्घाटन करते हो, किसी जगह करते हो। अब सांप का कार्यक्रम हो गया तो सांप भी तो नेता को ही पकड़ना चाहिए ना पहले। नहीं, सांप दूसरी चीज है, इंसान और सांप में बड़ा अंतर है। क्यों? वो तो मंत्र पढ़ दिया उन्होंने ब्लॉक। लेकिन नेताओं का ये स्टाइल है, नेता जो अच्छे काम करने होते हैं तो नेताजी आगे रहेंगे, और जो सांप पकड़ने वाली बात आई है, सांप सामने है, तो नेताजी कुर्सी से उठ के यहाँ तक आ गए कि सांप यहाँ तक पहुँच नहीं जाए। तो ये अपने देश के नेता ऐसे ही होते हैं। नाथ संप्रदाय के एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और यहाँ नाथ संप्रदाय के लोग परेशान हैं, ना मकान है, ना शौचालय है, बंदा मुख्यमंत्री बना हुआ है संप्रदाय का। तो ऐसे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, सांप को देखते हुए आराम से कुर्सी हुए बैठ के हमारी बातें सुन रहे थे, और सांप को देख के किनारे आ गए। चलिए, डर रहे हैं तो बेचारों को नहीं करना चाहिए। हाँ, जरा हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। भाई जरा मंत्र का ध्यान रखना, देखो बहुत भयंकर वाले स्टाइल का है ये। इनका नाम भी है कुछ? हाँ, क्या नाम है इनका? लोहार।
क्या गजब है मनीष जी। देख रहे हैं ना आप लोग, क्या खतरनाक सीन है। ये देखिए, जिधर ये जा रहे हैं बीन जा रही है उधर ही। अच्छा, बीन रोकेंगे आप, जब बीन रोकेंगे अब आप तो क्या करेगा साहब? ये जब ये बजाना रोकेगा तो क्या करेगा? ये क्या बज रहा है? ये खंजड़ी खंजरी। खंजड़ी 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 इससे क्या होता है? ये बीन का और इसका जोड़ है। जरा रोक के दिखाइए, जरा रोक के देखिए। अब आप रोक दियो, अब क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा। बैठिए अब आप। लोग कहते हैं कि सांप को कान नहीं होते, आप इनको गाना सुना रहे हैं। कान नहीं होते हैं सर, इसके धमक से सुनता है, इसका पूरा शरीर टिक रहता है जमीन में सर। नहीं तो मेरी बताइए, इसके जब सांप के कान नहीं हो रहे हैं तो ये जो बीन बजा रहे हैं आप, ये बीन कैसे सुन पा रहा है? ये इनको तरंगे आते हैं, इसका शरीर पूरा जमीन में टिक रहता है सर। अच्छा, ये आप बजा रहे हैं, हाँ इसकी तरंगे जमीन तक गई और जमीन से इसके तक आई हैं, आई हैं सर। है ना? हाँ मतलब ये बीन सुनता नहीं है, वो तरंगे जमीन में चली जाती हैं। हाँ। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं सांप तो दूध पीता नहीं है, आप दूध पिलाते रहते हैं उसको। दूध भी कम पीता है सर। लेकिन देखिए, साइंस ये कहती है कि सांप कभी दूध नहीं पीता। नया सांप कभी भी दूध नहीं पिया, नया सांप दूध नहीं कभी पीता। नहीं पिया। ये खाते क्या है? ये ऐसे तो सर ये मांसाहारी होते हैं। हाँ। मांसाहारी होते हैं सर। हाँ। अब जैसे बाहर रहते हैं तो वहाँ दूध कहाँ मिलेगा सर? ये कौन सी प्रजाति का सांप है ये इसको लोहार कहते हैं, वो भैंसा डोम कहते हैं। इसको क्या नाम है? कोबरा। कोबरा। वो ये देहाती भाषा में जैसे भैंसा डोम है। भैंसा डोम क्यों कहते हैं इसको? अब भैंस की भाषा है। नहीं मतलब कारण क्या उसके उस नाम का? ये फूंक उसे ही लगाता है मतलब- भैंसे की तरह। अच्छा, भैंसे की तरह आवाज निकालता है। आवाज देखिए अभी। एक बार करना। भाई तभी इसको भैंसा डैम कहते हैं। भाई साहब क्यों नाराज हो भाई? मुझे तो मंत्र भी नहीं आता, ये मंत्र सिखा नहीं रहे हैं भाई। मुझ पर अटैक मत करना। मैं तो दिखाने आया हूँ भाई, आपको ब्रांडिंग करने आया हूँ। इन्होंने मंत्र सिखाया नहीं है वैसे भाई। और ये वाले कौन से हैं भाई साहब? ये लोहार सर। इनका नाम लोहार क्यों पड़ा है? ये इसका कांटा गुहार नहीं करता सर। मतलब भयंकर है ये? भयंकर जहरीला होता बता रहे है। हैं, डरा रहे हैं? नहीं सर, पास में बिठा दियो, बता रहे हैं इसका अरे कांटा नहीं पानी साहब, आपके गले में डाल दें सर, कुछ भी करे। गले में डाल दो सर। नेताजी के गले में डाला नहीं है आपने? अभी उनके भी भैया जी उनके के भी भी डाले। तो ये जो है कितने साल का होगा ये वाला सांप? ये कम से कम 80-90 साल का होगा सर। है? हाँ। सांप की उम्र कितनी होती है? 1000 वर्ष। एक सांप 1000 वर्ष? हाँ, फिर जिंदा कहाँ रहते हैं साहब, कोई हैरों से कट जाता है, कोई कैसे ही। अच्छा, जितने सांप पाए जाते हैं आमतौर पे, उसमें से जहरीले कितने होते हैं? जहरीले बहुत होते हैं सर। 2-3 ही सांप नहीं जहर होता, 2-3, 4-5 सांपों के ना सबके जहर होता है। अभी आप पिक्चरें देखते हो आप? हाँ, पिक्चरें देखी। सलमान खान को जानते हो? हाँ, जानते थे। अभी सलमान खान को 3 दिन पहले सांप ने काट लिया था। अच्छा, पता चला था? तो अब घर में कहाँ टीवी उवी है साहब? हाँ, टीवी तो नहीं। अभी 3 दिन पहले सलमान खान को काट लिया था। सलमान खान को भी मंत्र याद करना पड़ेगा आपके पास, आपके नंबर में है ना? आपका नंबर दे देंगे सलमान खान को। ठीक सर। अच्छा भैया, वो बाकी वाले कौन से भाई थे, उनको भी दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दे। चेला सब दिखा ही दे, दर्शन करा ही दे। हाँ। अरे वाह, ये कौन से वाले हैं? ये कुइलार इसको कहते हैं सर। क्या नाम है? कुइलार। ये देहाती भाषा में कुइलार। कुइलार। इसकी क्या खासियत है? इसका अरे जहर। भैया काहे नाराज है? इसमें ये नहीं, वो कुइलार है सर। हाँ। ये तिलका डोमिन इसको कहते हैं। वो कोयलार है, ये तिलका डोमिन। अरे ये तो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ जाएंगे साहब, धुन्नी तक कर देते हैं साहब। अच्छा, इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है? हाँ, हो जाएगी साहब। अच्छा, और वो वाला कौन सा है? निकाल उस्ताद। अरे ये तो बड़ा सुंदर है भाई। हाँ भाई मनीष जी जरा देखिए कि एक सांप सबको दिखाई। खुरानाग है साहब। खुरानाग। खुरा नाग। हाँ ऊपर सर। कृष्ण भगवान ने खड़ा होके। अरे वाह, कृष्ण भगवान जो खड़े हुए थे। हाँ, इसी वैरायटी का। अच्छा, यही उसी वैरायटी। वही अरे जात भाई साहब आप। अरे कुछ नहीं सर। अरे भाई साहब उधर ही रहिए आप। अच्छा, वो बहुत सुंदर है ये। हाँ, इसको उधर रख दीजिए, ये भी थोड़ा सब एक साथ आ जाएंगे। इसको उधर पीछे की तरफ रख दीजिए, फूल को उधर रख दिया। अरे भैया,
मंत्र वाले भाई साहब उधर है, मुझे मंत्र नहीं आता है। हाँ। और ये वाला जो खुला भी, ये कौन सा है? ये नाग है, देखिए। अरे वाह, हाँ इधर पीछे नाग है। बजाए दे आरती बजाए दे। नाग की आरती होती है। अरे वाह, वो नीचे चला गया, वो चला गया अंदर। तो दूसरे नहीं को चौकड़ वो उधर भाग गया, वो उधर भाग गया। हाँ दूसरे नहीं जुगत कर ये तो ओम के जगदीश है, आरती हो यार। अच्छा, आरती में खुश है ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें से एक जने को मेरे गले में डालिए। अच्छा मंत्र पढ़कर डालना गले में। देखो देखो, पहले बता दो। सुनो भैया, सुनो भैया, 2 बच्चे हैं, एक बात और सुन तो लो पूरी बात। पूरी बात तो सुन लो यार, एक मिनट। पूरी बात तो सुनो। देखो, मैं कह रहा हूँ 2 बच्चे हैं, सरकार मुझसे बहुत नाराज रहती है। अगर तुम्हारा मंत्र काम कर गया ना, नहीं करा ना मंत्र ने, सरकार इनाम दे देगी। देखिए साहब, ये देखो साहब। हाँ, डालो ना, ऐसी मेरे भी डालो लो। बोल शंकर भगवान की जय। भाई साहब काटना मत, उधर की तरफ। कोई बात नहीं। बोल पार्वती मैया की जय। दोनों का जोड़ा। वाह वाह। शंकर और पार्वती का फोटो लो सर, फोटो शंकर और पार्वती। देखिए ये, अरे भाई साहब, प्यार मत करो। अरे साहब बिल्कुल नहीं। ये भी जीवन का एक क्षण है। देखिए, मैं सफेरों की बस्ती में हूँ, 2 सुंदर सांप मेरे गले में हैं और मैं शिव जी की बहुत पूजा करता रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन ये अद्भुत है। आप देखिए कितनी जान जोखिम में डाल के जहरीले सांपों को पकड़ते हैं। नाथ संप्रदाय के हैं और इनको दुख ये है कि इनकी बस्ती को कोई सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी टोपी को मत उतारिए भाई साहब, लेकिन बहुत, हाँ खोल दीजिए, खोल दीजिए। ये बस्ती है और यहाँ के लोग जो हैं उनसे कुछ और बातचीत करते हैं, पूछते हैं। यहाँ सांप तो आपने देख लिए, बिल्कुल। एक बात बताइए, सबसे बड़ी परेशानी जिंदगी में क्या है सब? यहाँ हम लोगों को यही है कि कोई सरकारी योजना नहीं अच्छी मिल पाती, ना ये लड़के कोई हम लोगों को रोजगार मिल पावे, ना कोई मतलब आवास बढ़िया। आपको आवास मिलना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि हर घर पक्का होगा, रोड गली पक्की होगी, लाइट भी व्यवस्था अच्छी होगी। अब हम लोग बिल ही देते देते परेशान है साहब। अच्छा ये बताइए, बिजली के कनेक्शन का, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? बहुत आ रहा है साहब। मीटर लगा है? मीटर लगा है साहब, और बिल ज्यादा आ रहा है? बहुत, कम से कम तिहाई पहले से। क्या परेशानी है आपको इस इलाके में? जोर से बोली थोड़ा। विकास नहीं आते हैं सर, और रोड वगैरह। नाम क्या है आपका? नजर मोहम्मद। नजर, अरे बुलंदी से बोलिए। नजर मोहम्मद। आजकल मुर्गा नहीं खा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। नजर मोहम्मद नाम है। परेशानी क्या है नजर भाई आपको? परेशानी यही सर कि जो विकास वगैरह नहीं आते हैं और गरीबों की कोई सुनवात नहीं होती है। गरीबों की कोई सुन नहीं रहा। क्या नाम है हजूर आपका? यूनुस अली सर। यूनुस भाई जिंदगी कैसी चल रही है? सर जिंदगी सब बेकार है सर। अरे यार, तुम सब तो पत्रकार हो गए, तुमके हाथ में कैमरे, मोबाइल। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। वीडियो बना रहे हो? अरे वाह, सुरेंद्र नाथ। अच्छा, यहाँ परेशानी मेन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? सर परेशानी यह है, सब गाय सब गन्ना खाया जा रही है सर, पूरी खेती। आवारा पशु जी, आवारा पशु हैं यहाँ की। आपको सरकार से क्या मांग है? हमको मांग ये है सब कि रोड बन जाए, जीव डामर रोड,
और गांव में ये साहब ये भी कच्चा है, ये रोड बन जाए सबको लैटरिन आ जाना चाहिए और जितने बेरोजगार आदमी हैं उनको रोजगार मिल जाना चाहिए साहब। रोजगार मिलना चाहिए साहब। रोजगार, हाँ, आप लोगों को जी, कुछ काम धंधा लाइट मिलना हम लोगों की, हम लोग जो हैं तो उतने कोई वो है नहीं, तो लाइट भैया, का भाई भी साहब, हम भाई लोगों साहब, को भाई साहब इधर सस्ता आइए, होना भाई साहब चाहिए। इधर, भाई साहब आप इधर, भैया आप इधर, भैया जी बोल, अरे आप इधर आओ, इधर आओ, देखो आप बढ़िया से लग रहे हो, लाल कपड़ों में हो। जी जी। आजकल लाल कपड़ों से सरकार बहुत नाराज रहती है, पता है आपको? नाराज वो हमेशा ही रहती है, नाराज क्या रहती है? अखिलेश की सरकार सही है, बस ये सरकार दिक्कत वाली है, सीधी सीधी बात। कान छिदे हुए नाथ संप्रदाय के आदमी नहीं नहीं और- नहीं, नहीं मैं हाँ। मोहम्मदन आदमी हूँ, मेरा अच्छा। नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, मोहम्मद आरिफ, जी, तो जी, कान शो में कराया? नहीं नहीं, ये लगा हुआ है, अच्छा, इसी में इधर लगा हुआ टोपी है। में लगा हुआ है, जी, मुझे जी। लगा। तो आप मुसलमान लोग तो सरकार से वैसे ही ना जी बड़बड़ाते हाँ, हो, वो है तो ना? दिक्कत है प्यार मुझे, तो है हाँ। नहीं योगी आदित्यनाथ से आपको। वो जो हमसे ही नहीं प्यार करता, हम उससे क्या प्यार अरे करेंगे? वो तो प्यार करते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं नहीं। सबका साथ सबका विकास। ऐसा कुछ ही नहीं है। आपका विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारा विकास। परेशानी ज्यादा गांव है। के अंदर आप देख लीजिए चल के, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, आदमी पैदल ही नहीं निकल सकता है, गाड़ी की क्या बात है? एकदम हालत खराब है यहाँ के गांव की। आपको भी तो फ्री में खाना मिल रहा होगा, राशन मिल जी, रहा होगा? फ्री का खाना, हमारे घर में 10 लोग रहने वाले हैं, फ्री का खाना मिलता है, 1 यूनिट 2 यूनिट मिलता है, उसमें क्या होता है? 2-3 टाइम का होता है, 2-3 टाइम में आदमी खाता रहेगा। और लोगों को रोजगार, नौकरियां कुछ भी नहीं है सर। देखिए युवा सब खड़े हैं, जवान जवान युवा खड़े हैं, इसमें पढ़े लिखे भी हैं। सब इनमें से पढ़े लिखे लोग कितने जिन्होंने नौकरियों का कभी अप्लाई किया? आप वो में से है, किया है किसी ने नौकरी के लिए? बहुत सारे भरा था। लोगों ने किया, यहाँ पे नहीं होंगे, गांव के अंदर होंगे, बहुत सारे लोगों ने किया है। नौकरी के लिए किया और नौकरियां जी। मिल नहीं रही हैं लोगों कुछ को। भी नहीं मिलता है नौकरी। कारण तो क्या, क्यों नहीं मिल रही नौकरी? कारण पहले पैसा चाहिए, बाद में कुछ भी होगा। मतलब पहले 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 आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद में पैसा दीजिए, फिर कुछ होगा आगे। रिश्वत जी, रिश्वत चल रही है अभी भी। अब तो सर हम जाते ही नहीं, क्या करेंगे? हम खेत बाड़ी देखते हैं, वो भी सब पशु परेशान कर रखे हैं, जानवर सब आवारा- खेत आवारा खा पशु लेते हैं। जी ज्यादा हाँ। है। ये बस्ती है सपेरों की, और इस बस्ती में आके मैंने देखा कि ज़िंदगी कितनी बड़ी परेशानी भरी है, कितने परेशान हैं ये लोग, और जहरीले सांपों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर अपेक्षा इनको कि एक अदद सड़क आ जाए, सफाई हो जाए, शौचालय मिल जाए, मकान मिल जाए। गरीबों की सुनो हजूर, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसे दोगे, वो तुम्हें 1000 देगा। सरकार को ये मंत्र समझना चाहिए। इस सपेरों की बस्ती से मैं संजय शर्मा, 4 PM के लिए। थैंक यू।